जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जब हम किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो हमसे आग्रह किया जाता है कि हम बच्चों को संस्कारित करने के लिए कुछ उपदेश करें। बच्चे संस्कारवान कैसे बने, यह बच्चों को कुछ बताएं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि बच्चों को अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वह जैसा अपने परिवार में देखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। यदि आपने अपने घर में संध्या प्रातः आरती करते हैं, पूजा उपासना अर्चना देव पूजा आदि इस सब का समय के अनुसार पालन करते हैं, घर में गीता जी, रामायण जी आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, तो आपको बच्चों को अलग से संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बच्चे वचनों से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि हम उनको अपने आचरण की से शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा उनके लिए स्थायी रहेगी, और यदि हम उनके लिए वचनों से कुछ शिक्षा दें तो वो शायद कुछ समय तक उसका अनुसरण करें, उसके पश्चात भूल जाएं। लेकिन जैसा वो आचरण हमारे घर में हो रहा है, जो क्रियाकलाप जो हमारे घर में संपन्न किए जा रहे हैं, उनको जब देखते हैं तो वो निश्चित ही उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। हम देखें कि जो जो सनातन धर्म के आवश्यक तत्व हैं, क्या हमने उनको अंगीकार किया हुआ है? क्या हम शिखा धारण किए हुए हैं? क्या हमने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है? क्या हमने कंठ में तुलसी माला धारण की हुई है? क्या हम धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, बच्चों को ले जाते हैं? क्या हम अपने माता पिताजी की आदर करते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते, उनकी अवज्ञा नहीं करते? यदि हाँ, तो आप विश्वास मानिए कि आपके बच्चे संस्कारवान ही बनेंगे। हमने एक फिल्म देखी थी, केरला स्टोरी, जिसमें एक बच्ची अपने पिताजी से कहती है, पापा आपने तो मुझे कभी सनातन धर्म के बारे में बताया नहीं, कभी धर्म की शिक्षा दी ही नहीं। धर्म क्या है ये मैंने कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं। और जिसके साथ में रहती हूँ उसने मुझे उनके धर्म के बारे में, जो उनके रोज़ा हैं, जो कुरान की आयतें हैं, नमाज आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है, और मैं उससे प्रभावित हुई। क्योंकि अभी तक मुझे अपने धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं था। यदि आप बताते तो निश्चित रूप से मैं अपने धर्म का पालन करती। बंधुओं, ये सीख हम सबके लिए है। बच्ची के चुभते हुए प्रश्न पूरे समाज के लिए हैं। यह आवश्यक है क्योंकि बच्चों को संस्कारित करने के लिए उनको उचित शिक्षा प्रदान करें, और वो शिक्षा घर से ही मिलेगी। बच्चों के प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। वह जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बच्चे देखते हैं। इसलिए घर में धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए, गीता जी रामायण जी का पठन पाठन प्रारंभ कीजिए, अपने बच्चों को उनमें सम्मिलित कीजिए। कई बार जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो हम पूछते हैं, जो पालक आए हैं, कि आप अपने बच्चों को साथ नहीं ले आए? तो वो कहते हैं कि कहाँ प्रभु, आप आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको अवसर क्यों दे रहे हैं कि वो हमारी अवज्ञा करें? उनके लिए ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए कि जाना है अथवा नहीं जाना है। आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए, और ये तभी संभव है
जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब आपने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, तो आपके बच्चे आपकी अवज्ञा कर ही नहीं सकते। उनको चुनने का अवसर मत दीजिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्धारण बच्चे विवेक के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। और जब परिवार इस प्रकार के सूत्र में बंधा रहेगा, तो आप निश्चित मानिए कि वो परिवार संस्कारित रहेगा, वो परिवार धर्म का अनुसरण करने वाला होगा, उसकी जो वंश परंपरा है वो धार्मिक बनी रहेगी। हमको फिर भय की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारी संतति बिगड़ेगी नहीं। हाँ, एक चीज हमें देखनी है, हमें देखना है कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है, वो किसके साथ रह रहे हैं। उनके साथी अगर संस्कारवान हैं, धार्मिक रूप से संपन्न हैं, तो हमको किसी प्रकार रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके साथी विधर्मी हैं, गलत आचरण कार्य करते हैं, जो निषेध कार्य हैं वो कर रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से उनको समझाना चाहिए, उनको टोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, आवश्यक है। और जहां आवश्यकता पड़े वहां उनको प्रताड़ित भी किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा में। और हम समझते हैं कि यदि आप उनको उचित शिक्षा देंगे, समझाएंगे, तो प्रताड़ना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बंधुओं, बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें स्वयं शिक्षित होना पड़ेगा। हमें स्वयं उस प्रकार के कर्मों का त्याग करना पड़ेगा जो सामाजिक रूप से निषेध हैं। हम स्वयं ऐसे आचरण करें जिससे कि हमारे परिवारीजन हमारे ऊपर गर्व कर सकें, उनको किसी प्रकार की शर्मिंदा न हो हमारे कार्यों से। यदि ये आपने अपना लिया तो निश्चित मानिए कि आपने अपने परिवार का भरण पोषण पालन बहुत अच्छे प्रकार से किया है। आपको अन्य किसी प्रकार की आपके बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्ण।